एमबीबीएस एडवाइजर। आज हम बात करने जा रहे हैं अमाल्टस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। ये एक ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो रिसेंट ईयर्स में काफी मेडिकल एस्पिरेंट्स के बीच में पॉपुलर हुआ है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तलाश में हैं, वो भी मध्य प्रदेश में, देन आई थिंक ये कॉलेज आपकी शॉर्टलिस्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस अमेजिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फैकल्टी, फैसिलिटीज और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट डेट की। एस्टेब्लिशमेंट इसका 2016 में हुआ था एंड ये कॉलेज एफिलिएटेड है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी डीवीवी के थ्रू। साथ ही साथ कॉलेज का रिकॉग्निशन है एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है और ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसके साथ ही साथ ये कॉलेज मध्य प्रदेश के देवास में है। अगर हम इसके की हाइलाइट्स की बात करें तो ये कॉलेज मैनेज करता है अमाल्टस हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। साथ ही साथ ये एक लार्ज अमाल्टस हॉस्पिटल चेन है। साथ ही साथ इस कॉलेज के एफिलिएटेड हॉस्पिटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड होता है एनएमसी के थ्रू। कॉलेज अप्रूव्ड है। साथ ही साथ यहाँ के हॉस्पिटल में 700 प्लस बेड्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कैंपस साइज की, 30 एकर्स में कॉलेज का पूरा कैंपस फैला हुआ है। अच्छा खासा ह्यूज कैंपस है। 750 बेड्स हैं यहाँ पे, 750 टीचिंग बेड्स हैं। उसके साथ ही साथ आपको कैंपस में डिफरेंट एकेडमिक ब्लॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। लैब्स हो गए, ओपीडी कॉम्प्लेक्स हो गया, सेंट्रल लाइब्रेरी, लेक्चर थिएटर, सिमुलेशन लैब्स, हॉस्टल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके हॉस्टल्स में बहुत ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो तो काफी अच्छा है। इसकी वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज आपको है, सबसे ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अलग अलग टाइप में देखने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। एंड मेडिकल की फील्ड में एमबीबीएस में स्पेशली सबसे ज्यादा मैटर क्लिनिकल एक्सपोजर ही करता है। उसके साथ ही साथ 25 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है यहाँ। अगर हम बात करें कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अच्छा खासा देखिए, बड़ा कितने ग्रीनरी के बीच में कॉलेज का कैंपस है और बहुत ही अच्छा खासा कॉलेज का कैंपस है। चाहे हॉस्पिटल हो या कॉलेज, सब बहुत ही अमेजिंग है। बात करें अगर यहाँ की फैकल्टी एंड कोर्सेज की जो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो यूजी कोर्स में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक एमबीबीएस है, बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, बीएमएलटी है, बीपीटी है, बी ऑप्टोमेट्री है। उसके साथ ही साथ अगर हम पीजी एंड रिसर्च के प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे एमडी, एमएस, डिप्लोमा, पीजी, एमएससी नर्सिंग है, एम फार्मा है, पीएचडी है। उसके साथ ही साथ काफी प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ऑब्वियसली मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप इस कॉलेज में अपना एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट करते हैं देन आप इससे यहाँ से एक प्रॉपर, कंप्लीट, एक स्मार्ट और अमेजिंग डॉक्टर बन के ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है। चाहे वो यूजी हो, पीजी हो और भी आपके एमबीबीएस के अलावा भी काफी कोर्सेज हैं, यहाँ पे काफी प्रोग्राम्स हैं। सो अब बात करें अगर यहाँ के टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इस साल के लिए और जो लास्ट ईयर था, सो इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स 250 है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें नीट के कट ऑफ की तो 484 कॉलेज का कट ऑफ था 2025 में। इस साल कितना हो सकता है? इस साल अगर आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, लो जाएगा, नहीं, इसी के ही आसपास रहेगा, 10-20 नंबर इससे ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अगर 510 के आसपास आप नंबर ले आते हैं तो चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाए आपको। तो आई डोंट थिंक सो कि 510-20 आपके लिए बहुत एक लंबा टारगेट होगा, क्योंकि आप जो फील्ड चूज किए हो उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। सो अब बात करें अगर इस कॉलेज के हम एडमिशन प्रोसेस की, सो एडमिशन प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप है नीट यूजी क्वालिफाई करना। आपका सेकेंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, dme.mponline.gov.in पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आता है आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, जिसमें आपको कॉलेज का नाम डाल करके अपनी चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है उसको कंप्लीट करना है। फिर सीट अलॉटमेंट होता है। बेसिकली सीट अलॉटमेंट आपको होता है जब आप नीट यूजी का जो रिजल्ट होता है वो आप उसमें कट ऑफ क्लियर करके मार्क्स अच्छे ले आते हो तो आपको बहुत ही इजीली कॉलेज में सीट मिल जाता है। फिर लास्ट के जो 2 स्टेप्स होते हैं वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग का। ये स्टेप हम समझते हैं, इसमें आपको कॉलेज जाके जो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th-12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, उसके साथ ही साथ जो भी मतलब इंपॉर्टेंट
डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब ले जाके वेरीफाई कराने रहेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको फर्स्ट ईयर की एडमिशन फीस सबमिट करनी रहेगी। बस आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब अगर हम बात करें यहाँ के ट्यूशन फीस की, एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर की इस कॉलेज के, तो इस कॉलेज की फीस पर ईयर के हिसाब से 15,50,000 रुपए हैं, जो कि pretty एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। अगर हम उसके अलावा हॉस्टल चार्जेस और मेस चार्जेस मिला लें तो हॉस्टल 1-1.5 लाख के आसपास लग जाएगा आपका पर ईयर, और मेस भी आपको 50-60 हजार के पड़ जाएगा पर ईयर के हिसाब से। एंड अगर हम टोटल कैलकुलेट करें कि आपके पूरे ड्यूरेशन में आपका कितना बजट जाएगा, देन यस, आपका बजट 75 to 80 लाख बहुत ही इजीली चला जाएगा। ये एक अफोर्डेबल रेंज कर सकते हैं हम लोग कंसीडर। रीजन है, आपको भी पता है 1.5 करोड़ तक फीस जाती है एमबीबीएस की, 1.5 करोड़ से भी ऊपर जाती है अच्छे खासे टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस। ये एक डिसेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, डिसेंट है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्लिनिकल एक्सपोजर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यहाँ फैकल्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और मुझे नहीं लगता एमबीबीएस में क्लिनिकल एक्सपोजर से ज्यादा कुछ और मैटर करता है। और क्लिनिकल एक्सपोजर तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग पेशेंट फ्लो है यहाँ के अफिलिएटेड हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर आपका बजट 75 to 80 लाख है और अगर आप ये ऐसा कॉलेज चाह रहे हो, देन इस कॉलेज को अभी टारगेट करो, अभी शॉर्टलिस्ट कर लो। बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। सो बात करते हैं कॉलेज एंड हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको 700+ बेड टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाएगा। काफी यूनिट्स हैं, आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू जैसे अमेजिंग मॉडर्न एडवांस्ड यूनिट्स हैं। 24/7 इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड होती है। ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पे, जस्ट इमेजिन, ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी केसेस आते हैं अलग अलग, वहां पे आपको कितना मतलब कितनी अच्छे खासा क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड होगा। रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, बायोमेडिकल रिसर्च लैब है, उसके साथ ही साथ एनिमल हाउस है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कॉलेज रिसर्च फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, रिसर्च में भी काम हो रहा है। एंड अगर हम बात करें स्पेशल डिपार्टमेंट्स की, तो काफी डिपार्टमेंट स्पेशल डिपार्टमेंट है। मेडिकल सर्जरी में काफी आपको स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। कैंपस एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, टन्स ऑफ थिंग्स बताया था मैंने आपको। अगर हम डायग्नोसिस एंड पाथ लैब्स की बात करें तो यहाँ सिटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ, मतलब A to Z कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, हर एक चीज होता है। एंड उसके साथ इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ इमरजेंसी केसेस वगैरह भी सॉल्व होते हैं, और बहुत ही अच्छी फैकल्टी है इसकी। एंड नो डाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बहुत ही अच्छा है। व्हाई चूज AIMS देवास? बहुत सारे रीजंस है, लाइक एनएमसी के थ्रू अप्रूवल है, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर है, साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियल सिटी के पास लोकेटेड है, इंदौर के पास देवास है, वहां पे कॉलेज लोकेटेड है। प्रीटी अफोर्डेबल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एज कम्पेयर टू ओल्डर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो एमपी में हैं। साथ ही साथ 700+ बेड टीचिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसके साथ ही साथ मॉडर्न कैंपस है, एक्टिव रिसर्च कल्चर है, जो कि बेस्ट थिंग है यहाँ पे। हर एक चीज यहाँ पे टॉप क्लास की है। सो अगर आपका बजट है 75 लाख तक आप अफोर्ड कर रहे हो, देन इस कॉलेज को जरूर टारगेट करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर अमाल्टास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।